आपको घटाव के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि घटाव किसे कहते हैं। घटाव का अर्थ है घटाना या कम करना। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं। घटाना का चिन्ह कैसा होता है? माइनस, सीधा डंडा चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। घटाने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन कहते हैं। अब कम कैसे होती हैं चीजें, ये मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। मेरे पास एक फ्रेम है जिसमें 8 डॉग्स दिए गए हैं। कितने डॉग्स हैं बच्चों? ये 8। अब मुझे इसमें से कितने घटाने हैं? 2 घटाने हैं। कितने घटाने हैं? 2 घटाने हैं। अब जैसे मैं इन 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास जितने थे उसमें से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जवाब के लिए हम यहां क्लिक करेंगे तो मेरे पास 8 थे, 2 मैंने उसमें से कम कर दिए, तो कितने बचे होंगे मेरे पास? 6 बचे। देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहां मैं यह आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम घटाते हैं तो घटाने के बाद चीजें हमेशा क्या रह जाती हैं? कम रह जाती है। जो हमारे पास मूल चीजें हैं वो क्या रह जाएंगी? कम रह जाएगी। जैसे मेरे पास 8 डॉग्स थे, उनमें से मैंने कितने हटा दिए? 2 हटा दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 6 बचे। अब घटाव शब्द को कैसे पहचाने कि हमसे सवाल घटवाना चाहता है, तो ये कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको कुछ शब्द तलाशने पड़ेंगे जो आपका सवाल है उसके निकालने के लिए। तो सबसे पहला है अंतर पता करें। जब भी आपके सवाल में ये वाक्यांश आ जाए, अंतर पता करें, डिफरेंस पता करें, तो उसका मतलब भी क्या होगा? घटाव होगा। दूर करना या चीजों को हटाना। मेरे पास 10 सेब हैं, मैंने उनमें से 2 सेब को दूर रख दिया, तो इसका मतलब जो मेरे पास बची हैं उनमें से मैंने क्या किया होगा? बची कब बची होगी? घटा करके बची होगी। ठीक है, ऐसे ही घटाना आप समझते हैं, सबट्रैक्ट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब भी क्या है? घटाना है। और माइनस, जो माइनस का चिन्ह आप लगाते हैं सीधा डंडा, उसका मतलब भी आपको क्या है? घटाना है। यानी कि मुझे जो संख्या दी गई है उसमें से मुझे दूसरी संख्या को क्या है? घटाना है। घटाव की समस्या के अंतर को, घटाव की समस्या के उत्तर को हम अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर। ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे घटाव कैसे करें? जैसे 5 - 2 करना है मुझे। क्या करना है? 5 - 2। तो सबसे पहले हम 5 बिंदु बनाएंगे। कितने बिंदु बनाएंगे? 5 बिंदु। ये देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको 5 बिंदु। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? कितने घटाने हैं हमें? इसमें से 2 घटाने हैं। कितने घटाने हैं? 2 घटाने हैं। तो मैं इसमें से 2 बिंदुओं को क्या कर दूंगा? क्रॉस का निशान लगा दूंगा, कांटे का निशान लगा दूंगा। और फिर क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास बचे हैं जिन पे कांटे का निशान नहीं बना हुआ है उनको मैं गिन करके उत्तर निकाल लूंगा। तो मेरे पास जो बचे हुए हैं वो कितने हैं? 3 बचे हुए हैं। 1 2 3। तो मैं इनको काउंट करके बता सकता हूं कि मेरे पास घटाने के बाद क्या बचा है। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, ऐसे में 3 बिंदु शेष हैं। 5 - 2 बराबर क्या आएगा मेरे पास? 3। समझ रहे हैं बात? चलिए, उत्तर की जांच कैसे करें? हमें अपने उत्तर की जांच करनी है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने अभी एक सवाल आपको बताया, 5 - 2 = 3, यही बताया है ना? तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, क्या आ रहा है हमारे पास अंतर। अंतर कितना आया है? 3।
उसको अंतर को मैं किस में जोड़ दूंगा, न्यूनतम में जोड़ूंगा। न्यूनतम कितना है मेरे पास, 5 माइनस 3 में छोटा अंक कौन सा है, 3। अगर 3 और 2 को मैं प्लस कर दूं, जोड़ दूं, तो मेरे पास उत्तर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या मेरा उत्तर 5 बड़ी संख्या के बराबर आया है, हाँ आ रहा है। क्या राशि मूल राशि के बराबर है, हाँ है। अगर है तो मेरा उत्तर क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो 3 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। अब हम कितने अलग अलग तरीकों से संख्याओं को घटा सकते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं घटाने के, वो तरीके हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तरीका है, हम अपने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, उंगलियों का। जैसे हम कर सकते हैं संख्याओं को घटाने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग। जैसे मुझे क्या करना है, 10 माइनस 3 करना है, 10 माइनस 3 करना है। तो कितना कर, मैं सबसे पहले अपनी फिंगर उठाऊंगा, 5 और 5 कितना हो जाता है, 10। और फिर उसमें से मैं कितनी डाउन करूंगा, 3 उंगली को डाउन कर दूंगा। देखो मैंने 3 उंगली डाउन कर दी, तो जितनी बची हैं, जितनी रह गई है मेरे पास शेष, उनको मैं काउंट करके ये बता सकता हूं कि घटाने के बाद कितना बचेगा, 10 माइनस 3। तो काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी फिंगर बची है मेरे पास, 7 फिंगर बची है। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका चलते हैं, हम घटा सकते हैं काउंटरों का उपयोग करके। हमारे पास कंकड़ हो, हमारे पास, ठीक है, छोटे छोटे सिक्के हो, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, उनको, उनसे भी हम घटा सकते हैं। देखिए क्या है, मेरे पास 16 काउंटर है। कितने काउंटर हैं, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और कितने घटाने हैं मुझे इसमें से, 7 घटाने हैं। इसका मतलब मैं 7 को दूर कर दूं, इनसे हटा दूं, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, उत्तर बचेगा, वही अंतर बचेगा। तो देख लेते हैं हम, मैंने 7 को हटा दिया। अब मैं गिन के देख लेता हूं कितने बचे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 16 में से अगर मैं 7 को घटाता हूं, तो मेरे पास जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, 9 बचेगी। ये भी तरीका है घटाने का। चलिए हमने क्या क्या सीखा है घटाने के लिए, ये देख लेते हैं। घटाव का क्या अर्थ है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। घटाव के प्रश्न का उत्तर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतर। क्या कहलाता है, अंतर। आप कैसे घटाते हैं ये भी मैंने आपको बताया। आप घटाव के प्रश्न के उत्तर की जांच कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम और भी तरीके हैं हमारे पास करने के। देखिए जैसे मेरे पास एक वर्ग है जिसमें मैं 10 चीजें रख सकता हूं, तो मेरे पास 18 है। 18 में से मुझे क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो पहले तो 18 चीजों को रख लेता हूं मैं। पहला जो मेरे पास स्पेस है वो 10 चीजों का है, तो मैंने 10 यहां पर रख दिए बच्चों। दूसरे जो 10 वाला बॉक्स है उसमें मैं कितने रख पाऊंगा, 8। देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब मुझे कितने कम करने हैं, 5। तो 5 के ऊपर मैं कांटे का निशान लगा देता हूं। किसका निशान लगा देता हूं, देख लेते हैं। 5 को मैंने कांटे का निशान लगा दिया। अब जितनी बच गए उनको मैं क्या कर लूंगा, काउंट कर लूंगा, गिन लूंगा। तो गिन लेते हैं इनको। 10 तो मुझे पता है ये हैं, और 10 के बाद 11 12 13। तो मेरे पास कितने बचेंगे, 13। तो ये भी एक तरीका है घटाने का, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। संख्याओं को घटाने का दूसरा तरीका पीछे की ओर गिनना। इसकी ओर गिनना है मुझे, पीछे की ओर, जिसको आप क्या कहते हैं, बैक काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक काउंटिंग। इसे हम एक संख्या रेखा का उपयोग करके कर सकते हैं।
हम संख्या रेखा पर भी इसको दिखा सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, 20 माइनस 6 करना है, यानी कि 20 में से मुझे 6 को घटाना है। तो मैं सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाऊंगा जहां पर मैं 20 तक की संख्या को दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद मैंने 20 को दिखा दिया और फिर पीछे की तरफ चलूंगा। देखो 20 के बाद किस पे गया मैं, 19 पर, फिर 18 पर, फिर 17 पर, फिर 16 पर, फिर 15 पर, फिर 14 पर, यानी कि 6 बार मुझे क्या करनी है, पीछे की तरफ जंप करनी है। पहली जंप में मैं 19 पे पहुंचा, दूसरी में 18 पर, तीसरी जंप में 17 पर, चौथी जंप में 16 पर, पांचवी में 15 पर, और छठी जंप में मैं कहां पहुंच गया, 14 पर। तो इसका मतलब मुझे क्या उत्तर मिला, 14। भाई 20 में से घटा देता हूं मैं, तो मुझे क्या उत्तर मिलेगा, 14 मिलेगा। इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सवाल आपका, जो आपकी निपुण भारत कार्यक्रम चल रहा है उसके जो अभ्यास है उसमें दिया गया है। सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले, बंडल व खुले की सहायता से कांटे का निशान लगाकर घटाव कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक बंडल होता है, वो कितने का बंडल होता है, 10 का बंडल होता है, और जो खुले होते हैं उनको हम खुले तौर पर रखते हैं। तो यहां सबसे पहले 26 माइनस 12 करना है। कितना करना है, 26 माइनस 12। तो यहां पहले देख लेते हैं मेरे पास कितना है, 10 और 10 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितना घटाना है, 12। तो 12 के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, कांटे का निशान लगा दूंगा। ये 10 हो गया, 11, 12 मैंने घटा दिए। अब जो बचे हैं मेरे पास उनको मैं गिन लेता हूं। मेरे पास कितने बचे हैं, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितना बचा है मेरे पास, 14। तो ये भी मेरे पास तरीका है घटाने का। अब दूसरा सवाल देखते हैं। 48 माइनस कितना करना है, 27 करना है। तो देख लेते हैं। पहले 48 के बॉक्स बने हुए हैं, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 48 में भी कितने घटाने हैं, 27। तो 27 घटाने का मतलब क्या हुआ, 10 10 के 2 घटा दूं और 7 1 1 के घटा दूं। तो देखते हैं। पहले 10 कितने हो गए, 20, और 7 और घटाने, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बिना कांटे के बचे हैं उनको मैं गिनकर लिख लूंगा, तो मुझे अंतर पता चल जाएगा 48 माइनस 27 का। तो देख लेते हैं कितने बचे हैं, 10 और 10 20 और 1 21। तो ये मेरा उत्तर क्या आएगा, 21 आएगा। चलिए अगला सवाल एक और देख लेते हैं, जो आपकी निपुण भारत कार्यक्रम संदर्शिका में दिया गया है। लकीरों की सहायता से घटाव करें। देखो ये 26 है, तो 26 ही मेरे पास क्या दी गई है, ये लाइनें दी गई हैं, लकीर दी गई हैं। इसमें से मुझे कितनी घटानी है, 12। तो मैं 12 को इसमें से क्या कर दूं, काट दूं। क्या कर दूं, पेंसिल से काट दूं। चलिए काट देते हैं 12। ये मेरी पेंसिल है, मैं इसको काट देता हूं 12। ये 12 लाइन मैंने काट दी। तो अब जितनी बची हैं उनको मैं क्या कर लेता हूं, काउंट कर लेता हूं, गिन लेता हूं। तो देख लेते हैं कितनी बची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी बची हैं, 14। तो मैं यहाँ 14 को लिख दूंगा। ऐसे ही आपके पास कितनी है, ये लकीर कितनी है इस सवाल में, 27 माइनस क्या करना है मुझे, 5 करना है। तो मेरे पास 27 लकीर है, इसमें से कितनी घटानी है मुझे, 5। तो घटा देते हैं 5, और जो बची हैं उनको गिन लेते हैं। जो गिन कर आएगी वो आएगी, क्या आएगी आपके पास, 22 आएगी। ऐसे ही अगला सवाल आप ऐसे ही कर लेंगे। 12 आपके पास लाइन है और उनमें से 5 को आप हटा देंगे, तो जो बाकी बची है उनको गिन करके लिख देंगे। कितनी बची है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बची है, 7 मैंने लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही 28 में से 8 घटानी है। 28 में से 8 लाइन हमें क्या करनी है, कट करनी है, और जो बचेगी उनको गिन लेनी है। तो 8 लाइन को मैं कट कर देता हूं पेंसिल से, आप कॉपी पर करना है इसको। और जो बची है वो कितनी बची होगी, 20 बची होगी। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारे पास जो संख्या बची वो कितनी बची? 20। चलिए अब एक सवाल आपके पास ऐसा दिया है, छूटे हुए अंक का पता लगाएं। हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से है, जैसे 9 में से क्या घटाएं जो 7 मिले, 3 में से 2 घटाएं 1 मिले। तो यहां क्या आएगा, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको अंतर क्या है आपका यहाँ 7 ले और इसे न्यूनतम में जोड़े जिस राशि को घटाया जा रहा है। लेकिन ये राशि तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसमें हम कैसे जोड़ सकते हैं? चलिए दूसरा एक नियम देखते हैं। अंतर ले लिया हमने 7, इसे अधिकतम में से घटाएं। अधिकतम क्या है मेरे पास? 9, जिसमें से मैं संख्या को क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं। तो 9 में से मैं क्या घटा दूंगा? अब 7 को घटाऊंगा, जो बचेगा वो मैं यहां लिख दूंगा। तो घटा करके 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे बच्चों? 2 बचेंगे। कितने बचेंगे? आप 9 फिंगर उठा लो अपनी, उसमें से कितने कम कर दो? 7 फिंगर कम कर दो, तो कितनी फिंगर बचेगी? 2 फिंगर बचेगी। उस 2 को हम यहां लिख देंगे। ऐसे ही दूसरे सवाल पे आ जाइएगा। 9 में से हम 3 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। 5 में से क्या घटाएं जो 2 आए? तो फिर हमें यही करना है, 2 को हमें किस में से घटाना पड़ेगा? 5 में से घटाना पड़ेगा, और जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? 3 होगा। अब एक और तरीका है घटाने का, जिसको आपको कहा जाता है कॉलम विधि। क्या कहा जाता है? कॉलम विधि। इसमें देखो संख्या है मेरे पास, ये संख्या आपको दिखाई दे रही है 264। कितना है? 200। मैंने ब्लॉक्स के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये 100 के 2 ब्लॉक्स है मेरे पास, सेट हैं 100 ये हैं 100 ये हैं, तो 200 हो गए। ये 6 धाई हैं। 6 धाई का मतलब कितनी बनेगी? 6 धाई बनेगी। 1 धाई 2 3 4 5 6, और इकाई कितनी है? 4। 1 2 3 4। तो मुझे घटाना क्या है? इकाई में से 2 घटाना है, तो मैंने 2 घटा दिए। मेरे पास कितने बचे? 2 बचे। देखो मैं 2 इसको दूर ले गया ना, यहां से दूर कर दिया मैंने। अब फिर देखो मेरे पास ढाई कितनी है? 6 है। 6 में से मुझे कितनी दूर करनी है? 3। मैं 3 ढाई इनमें से दूर कर देता हूं। जो सैकड़ा है उसमें से मुझे कुछ नहीं घटाना, तो मेरे पास जो बचेगी वो संख्या क्या बचेगी बच्चों? देखो 200, ये क्या है? 10 20 30, 230 और 2 232 बचेगी। ये भी तरीका है आपको घटाने के लिए। अगला है, देखो मेरे पास संख्या है 264 और मुझे घटाना है 32। देखो ये 264 लिखा हुआ है ना, 200, और ये 264 है मेरे पास, ठीक है। और मुझे क्या घटाना है? इसमें से 32 घटाना है। ये रहा 10 20 30 और 2 ये रहा। तो हम कैसे घटाएंगे? 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब 6 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा, और 2 का 2 ही ऐसे ही रहने दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो उत्तर आएगा वो 232 आएगा। इसी तरीके से एक छोटा सा, अगर आप इसको समझ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर हमें क्या करना है, 67 में से 5 को घटाना है। ये लिखा है मोर ऑन टॉप डोंट स्टॉप। अगर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है तो आराम से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 5 को घटा करके आपने 2 लिखा, 6 का 6 लिख दिया। अब ये कह रहा है मोर ऑन द फ्लोर। अगर नीचे की संख्या क्या है? बड़ी है, ऊपर की क्या है? छोटी है। तो पॉप नेक्स्ट डोर टू गेट 10 मोर। तो आपको क्या करना होगा? इधर से एक धाई उधार लेनी होगी और वो उधाई इकाई में जोड़ देनी होगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 16, और 16 में से 9 घटा दो तो क्या बचेगा आपके पास? 7। और यहां से एक धाई आपने ली थी, दे दी थी, तो यहां बचेगा आपका 5। अब ये कह रहा है आर द नंबर्स द सेम। अगर घटाने वाला
और जिसमें से घटाया जा रहा है दोनों ही नंबर सेम है, तो 0 इज द गेम, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उत्तर क्या आएगा आपका 0 आएगा। 7 में से 7 गया 0 और 6 का 6 हम ऐसा का ऐसा ही उतार के रख देंगे।